कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज एक टॉपिक पर बात करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है अक्षांश रेखाएं यानी लेटिट्यूड लाइंस। तो आज के इस टॉपिक में देखेंगे कि अक्षांश रेखाएं क्या होती है। तो चलिए जानते हैं अक्षांश रेखा के बारे में। पृथ्वी पर खींची गई वो काल्पनिक रेखाएं जो पूरब से पश्चिम की दिशा में खींची गई है, यानी अक्षांश रेखाएं वे रेखाएं होती है जो पृथ्वी पर पूरब से पश्चिम की दिशा में खींची गई है। ये रेखाएं काल्पनिक होती है। तो यानी ये हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी पर पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहा जाता है। तो आइए भूमध्य रेखा के बारे में बात करते हैं। भूमध्य रेखा क्या होता है? पृथ्वी के मध्य भाग में पृथ्वी के मध्य भाग में पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है, जिसका अंश कोण 0 डिग्री होता है। तो यानी भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 भागों में बांटता है। दक्षिण वाले भाग यानी नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध, उत्तर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है। तो बात करते हैं कर्क रेखा की। तो भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर स्थित रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है, और भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री स्थित दक्षिण में स्थित रेखा को मकर रेखा कहा जाता है। इसी तरह से देखें तो भूमध्य रेखा से 66.5 डिग्री दक्षिण यानी साउथ में स्थित रेखा को आर्कटिक वृत्त यानी अंटार्कटिक रेखा कहा जाता है। तो उसी तरह से बात करते हैं भूमध्य रेखा से उत्तर में स्थित 66.5 डिग्री वृत्त को यानी आर्कटिक वृत्त कहा जाता है। तो बात करते हैं भूमध्य रेखा से 90 डिग्री स्थित तो अक्षांश रेखा को साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। भूमध्य रेखा से उत्तर में स्थित 90 डिग्री पर अक्षांश रेखा को नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव कहा जाता है। तो बात करते हैं अक्षांश रेखाओं की संख्या की। तो पृथ्वी पर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 है। तो देखते हैं कैसे है। पृथ्वी पर कुल एक डिग्री के अंश पर खींची गई भूमध्य रेखा से 1 डिग्री पर अंश पर खींची गई कुल रेखाओं की संख्या 181 है। तो चलिए जानते हैं कैसे है। ये हमारा 0 डिग्री है भूमध्य रेखा, यानी इससे 1 डिग्री के अंश पर खींचा गया है, जो 90 डिग्री साउथ पोल और नॉर्थ पोल तक स्थित है। तो 90 डिग्री तक यहाँ 1 डिग्री के अंश पर यहाँ तक 90 डिग्री तक, और 1 डिग्री के अंश से 90 डिग्री तक इधर भी खींचा गया है। तो ऐसे क्रम में देखो तो 1 2 3 करते हुए यानी दक्षिणी गोलार्ध में कुल 90 अक्षांश रेखा है। उसी तरह से देखें तो उत्तरी गोलार्ध में भी कुल 90 अक्षांश रेखा है। अगर इक्वेटर को यानी 0 डिग्री को भी अगर शामिल किया जाए तो ये भी हमारा एक ऐसे अगर इन दोनों सभी को जोड़ लिया जाए तो 181 हो जाता है। कभी कभी यानी साउथ पोल और नॉर्थ पोल को इस रेखा का दर्जा नहीं दिया जाता है, क्योंकि यह एक बिंदु के रूप में स्थित है। बिंदु के रूप में होने के कारण इसे रेखा के दर्जा नहीं दिया जाता है। अगर उन दोनों को छोड़ दिया जाए तो कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 हो जाता है। तो बात करते हैं भूमध्य रेखा पर लगभग सालों भर गर्मी पड़ती रहती है। यहाँ पर सूर्य लगभग लंबवत हमेशा ही चमकता रहता है। तो भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर में स्थित कर्क रेखा यानी भूमध्य रेखा पर जब सूर्य उत्तरायण होता है तो 23.5 डिग्री पर लंबवत चमकता है। तो इसलिए इस रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है। और भूमध्य रेखा से जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। तो बात करते हैं अब एक और टॉपिक की,
अश्व अक्षांश। तो अश्व अक्षांश क्या होता है? तो अश्व का अर्थ होता है घोड़ा, संस्कृत का ये भाषा है अश्व। अश्व मतलब घोड़ा होता है। तो चलिए जानते हैं कि अश्व अक्षांश का राज क्या है। तो पुराने समय में व्यापारियों के द्वारा घोड़ों का व्यापार किया जाता था। तो ये व्यापारियों ने इस वाले यानी व्यापारियाँ जो थे घोड़े के व्यापार के क्रम में इन घोड़ों के साथ कुछ अन्याय किया करते थे, इसीलिए उस जगह को अश्व अक्षांश बोला गया है। तो चलिए देखते हैं। 0 यानी 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी गोलार्ध और 30 डिग्री से 35 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में स्थित स्थान को यानी अक्षांश रेखा को अश्व अक्षांश कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि जब व्यापारी इन स्थानों से यानी इन अक्षांशों के मध्य से होकर गुजरते थे तो उन्हें कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। तो इन दिक्कतों में उन लोगों को ये दिक्कत होती थी कि उनकी नाव, उनकी जहाज और उनकी जो पाल लगी नाव हो, उनको इसमें चलाने में बहुत दिक्कत हो रहा था। और इसके कारण से वे लोग क्या करते थे, घोड़े से लदी नाव जहाज को, उस घोड़े को वहाँ पर समुद्र में फेंक दिया जाता था, जिससे इस स्थान को अश्व अक्षांश के नाम से जाना जाता है। तो चलिए देखते हैं और एक बात कि भूमध्य रेखा पर अधिक गर्मी इसलिए पड़ता है कि सूर्य यहाँ पर लंबवत चमकता है, और जिसी तरह से हम भूमध्य रेखा से दूर दक्षिण में या उत्तर में जाते हैं तो हमें ठंड की महसूस होने लगती है। यानी भूमध्य रेखा से जितना दूर जाएंगे ठंड बढ़ती चली जाएगी। यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर ठंड पड़ती रहती है सालों भर। ऐसा इसलिए होता है कि सूर्य वहाँ पर कभी भी लंबवत नहीं चमकता है। तो ये रहा आज का हमारे अक्षांश रेखा। कैसा लगा? तो अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।